मैंने आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इस वीडियो को कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और हर पार्ट्स के अंदर एक स्पेसिफिक इशू को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। पर मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इसमें से आप किसी भी पार्ट को स्किप मत करना, क्योंकि एक छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स की वजह से ही हर साल बहुत से बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। सो लेट्स स्टार्ट। सिंस अब आप लोगों ने इस वीडियो पर क्लिक कर ही दिया है तो मैं आप लोगों को एक फैक्ट बताना चाहता हूँ। तुम लोग ऑलरेडी 90% ऑफ द डीयू के एवरेज क्राउड से ऊपर उठ चुके हो। तुम्हें पता है क्यों? जहां 90% ऑफ द स्टूडेंट बस यही सोच रहे हैं किस कॉलेज के फेस्ट में जाऊंगा, वहां पे किसके गानों पे नाचूंगा, तुम लोग अब ये सोच रहे हो तुमको कौन सी इंटर्नशिप करनी है, प्लेसमेंट पे बैठना है, कैसे अपना सीवी बिल्ड करना है। सो यू आर ऑलरेडी अबव ऑफ देम। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो लेट्स टॉक अबाउट एलिजिबिलिटी। डीयू वीसी इंटर्नशिप के अंदर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट दोनों ही स्टूडेंट्स एनरोल कर सकते हैं, बट एक शर्त है कि वो जो स्टूडेंट्स हैं वो फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में नहीं होने चाहिए। बाकी सभी लोग एनरोल कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर स्टूडेंट्स के दो तीन डाउट होते हैं, हम उन्हें एड्रेस करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला डाउट ये होता है कि भैया मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, मैं सेकंड सेमेस्टर में हूँ, बट मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? जी हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हैं अपने प्रीवियस मार्कशीट के बेसिस पे। हालांकि जब आपको अगर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो उस समय आपको फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट दिखाना पड़ेगा। सेकंड डाउट ये होता है कि मैं सोल से हूँ, एनसी वेब से हूं, क्या मैं भी अप्लाई कर सकता हूं? जी नहीं, आप बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इंटर्नशिप कंप्लीटली रेगुलर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए है। अब हम लोग बात करेंगे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए यार इस इंटर्नशिप के अंदर अप्लाई करने के लिए। जस्ट 3 डॉक्यूमेंट चाहिए, इसी में आपका इस इंटर्नशिप के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा। पता है कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए वो है आपकी लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट। सेकंड चाहिए एक रीसेंट फोटोग्राफ, कोई सी भी डाल देना, बट सेल्फी वाली मत डालना यार क्योंकि मैंने एक बार डाल दी थी, बहुत ही बेकार लगती है, वो बाद में अपडेट भी नहीं करते हैं। थर्ड चीज जो आपको चाहिए वो है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के रिलेटेड भी बहुत से डाउट्स होते हैं, मैं उन सभी को लाइन से एड्रेस करते हुए चलता हूँ। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन से रिलेटेड पहला डाउट होता है कि भैया मेरी कॉलेज की जो प्रिंसिपल है वो चली गई है वैकेशन पे, ठीक है, वो नैनीताल चली गई है, अब कोई साइन करने वाला है नहीं, तो मैं क्या करूँ? क्या मैं अपने टीआईसी से साइन करवा सकता हूँ? जी नहीं, आप बिल्कुल साइन नहीं करवा सकते, आपको आपके कॉलेज के प्रिंसिपल से ही साइन करवाना होगा या एचओडी से साइन करवाना होगा जो करंट होगा, और आपके कॉलेज की स्टैंप लगेगी, उसके बाद ही आपका फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा। सेकंड डाउट होता है कि भैया क्या मैं खुद ही लिख सकता हूं क्या ये, और खुद ही लिख के दे देता हूं किसी भी फॉर्मेट में? जी नहीं, एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, डीयूवीसी बुकलेट के अंदर दिया गया है, आपको उसी फॉर्मेट में लिखना है। पेज नंबर 10 के ऊपर है और मैं उसकी एक कॉपी डिस्क्रिप्शन में भी अटैच कर दूंगा, आप उससे डाउनलोड करके उसको भर के देना है। ओके, समझ में आ गई आपको बात? सो लेट्स टॉक अबाउट कंप्लीट प्रोसेस। इसका पूरा प्रोसेस क्या है फॉर्म भरने से लेके सिलेक्शन तक। मैं आपको बताता हूँ, ये पूरा 3-4 स्टेज के अंदर का मामला है। सबसे पहले आप फॉर्म भरोगे, फॉर्म भरने के बाद मेरिट लिस्ट आएगी डीसीडब्ल्यू की वेबसाइट के ऊपर, उसके अंदर जिसके ज्यादा मार्क्स होते हैं एसजीपीए में उन्हीं को प्रेफरेंस दी जाती है। एंड उसके बाद आपका क्या होगा? इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद क्या होगा? आपका जीडी राउंड होगा। एंड इन सब के बाद जो लोग शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उनको लेटर ऑफ ज्वाइनिंग दिया जाएगा। कितने बच्चे शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं? ऑन एन एवरेज 200 बच्चे अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के अंदर एडमिट किए जाते हैं। एंड हर बच्चे को 10,500 रुपए तक का स्टाइपेंड मिलता है। इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे वीडियो के अंदर। मैं अब आपको बता दूं 200 बच्चे किए जाते हैं, ये नंबर वेरी भी कर सकता है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, तो आप इसको कॉन्क्रीट मत मान के चलिए, बट एक एवरेज इतना ही होता है जो मैंने आपको नंबर बता दिया है। जीडी के अंदर आप कैसे एक्सेल कर सकते हैं? बहुत ही कॉन्फिडेंट तरीके से बोलिए, अपनी बात अच्छे से रखिए, लीड लेने की कोशिश करिए। करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक होंगे तो जो भी आपके आसपास चल रहा है उसके देश दुनिया के बारे में थोड़ी जानकारी तो रखिए, है ना। कहीं आपको पता हो कि जनरल इलेक्शन चल रहे हैं और आपको पता ही ना हो कि जनरल इलेक्शन कितने फेजेस में हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं, समझ रहे हो? तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान रखना होगा। सो अब मान लो आपका सिलेक्शन हो गया, तो आप पूछ रहे भैया फायदा क्या होगा, क्या फायदा होगा, ये तो बता दो यार, क्या फायदा होगा? तो मैं बताता हूँ आपका फायदा क्या होने वाला है। आपको 10,500 रुपए का स्टाइपेंड मिलता है, जो कि यूजुअली नहीं मिलता है। ये इंटर्नशिप 2 टाइप की होती है, एक होती है फुल टाइम और एक होती है पार्ट टाइम। इस बार जो इंटर्नशिप हो रही है वो है फुल टाइम। फुल टाइम इंटर्नशिप के अंदर आपको एक वीक के अंदर 15 से 20 घंटे काम करना होता है, और जो पार्ट टाइम होती है उसके अंदर 8 से 10 घंटे के बीच में समवट इतना ही काम करना होता है एक हफ्ते के अंदर। इसके अंदर पूछोगे कि आपको काम करना क्या होगा, तो देखो इसके अंदर आपको एक ओवरऑल एक्सपोजर मिलेगा एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों का, कि कैसे ऑफिस के अंदर चीजें वर्क करती हैं। ओके, एंड सेकंड चीज ये है कि आप जब अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट फिल करोगे तो जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट फिल करोगे उसी से रिलेटेड आपको जॉब रोल दिया जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। एंड इन द एंड आपको सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन भी दिया जाएगा जो कि वीसी ऑफिस से निकलेगा। सो दैट वुड डेफिनेटली
एड वैल्यू टू योर सीवी। दैट इज द बेस्ट थिंग जिसके लिए तुम सब लोग काम करने वाले हो। मुझे भी पता है भाई, सब लोग अपना सीवी बनाने के लिए काम करते हैं, तुम भी उसी के लिए काम करने वाले हो। सो इन द एंड मैं आपको बस यही बोलना चाहता हूं, अगर आपके इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं उनको एड्रेस कर दूंगा। बट मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं यार, इस चैनल के ऊपर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कंटेंट नहीं डालता हूं। इसके कुछ रीजंस हैं, बिकॉज मैं अपना डोमेन बड़ा करना चाहता था, तो यहाँ पे मैं सोशियो पॉलिटिकल कंटेंट डालता हूँ, इकोनॉमिक या जनरल सोशल इशूज़ के ऊपर। बट आजकल बात ऐसी है कि मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता चीज़ों को लेकर, क्योंकि मैं खुद ज़्यादा बिजी रहता हूँ। इसलिए मैंने जल्दी जल्दी में ये वीडियो रिकॉर्ड करा और मैं इसको अपलोड कर दूंगा। ज़्यादा कुछ खास एडिट भी नहीं करूँगा। तो आप चाहो तो, अगर आप वैसा कंटेंट कंज्यूम करते हो तभी इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वरना नहीं करोगे तब भी कोई बात नहीं है। लाइक कर देना वीडियो को, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। और यार मिलते हैं कभी किसी दोबारा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय। एंड यहाँ पे आपको 2 वीडियोस दिख रही होंगी, दोनों में से एक होगी व्हाट्सएप स्कैम एक्सपोज के ऊपर कि व्हाट्सएप कैसे हमारे डाटा को यूज़ करता है, एंड सेकंड वीडियो होगी यहाँ पर, खुद क्लिक करके देख लो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए